मेरी मौजूदगी इस समय रजिस्ट्री कार्यालय पर है, जहां पर चौड़ीकरण को लेकर तमाम काश्तकार यहां जो है रजिस्ट्री बैनामा करने के लिए आए हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से तमाम तरीके के लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि काम पूरी तरीके से प्रभावित है। हालांकि जो लोकल रजिस्ट्री होती है वो शाम के 5 बजे तक होती है, और 5 बजे के बाद जो सरकारी रजिस्ट्रियाँ हैं यानी चौड़ीकरण हो या विरासत गलियारा के तहत, तो यानी पूरी तरीके से देख सकते हैं सिस्टम पूरी तरीके से ठप। आम आदमी जो है पूरी तरीके से परेशान है। यहाँ पर ना बैठने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, और तमाम लोग ये देख सकते हैं लोग कितना परेशान है। यहाँ दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और उसके साथ खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लेखपाल संघ के अध्यक्ष हैं अनिल राय साहब। क्या लग रहा है कि किस तरीके की दिक्कत आ रही है? अभी ये पब्लिक जो इकट्ठा है यहाँ पे है, क्या है दिक्कत? उसी सर्वर को लेकर सभी लोग परेशान हैं। सर्वर को लेकर अभी जो है एडीएम साहब से भी बात हुई है, तो एडीएम साहब ने बताया है कि सर्वर जो सब रजिस्ट्रार साहब से फोन किया तो सर्वर आ रही है, लेकिन यहाँ मौके पर हम लोग देख रहे हैं कि सेट बंद है। आप देखिए सामने दिखाइए, आपका कहना है ऑपरेटर महोदय का कि सर्वर बंद है। तो सब पब्लिक जो है सुबह से यहाँ पर है, ना बैठने की व्यवस्था, ना बैठने की, पानी की व्यवस्था के लिए हम लोग बार बार अवगत कराए हैं कि जो भी कर्जदारी संस्था है उसको कम से कम ये व्यवस्था करना चाहिए। हम एक दिन रजिस्ट्री कराने के लिए प्राइवेट को ही व्यवस्था बनती है किसी की भी, तो जिसको भी हम गवाह को ले आते हैं, रजिस्ट्री कराने वाले ले आते हैं, 3 बार उसको पानी पिलाते हैं, 3 बार नाश्ता कराते हैं कि भाग ना जाए। और ये पब्लिक सरकारी अपनी चीज़ दे रही है, जमीन हमारे सरकारी हित में दे रही हैं, और इनको हम पानी भी पिला पा रहे हैं। और दिन भर हम जो है हमारे लेखपाल जो है पागल जैसे घूम रहे हैं, कभी किसान की बात पर तो कभी नेट नहीं काम कर रहा है कि यान लान कराने के लिए। तो इसी 12 बजे 1 बजे से हम लोग प्रतिदिन 9 से 10 बजे रात को हमारे साथी जाते हैं और सुबह फिर अपने फील्ड में काम में लग रहे हैं। चूँकि ये सरकारी योजनाएं हैं और इसको प्राथमिकता के आधार पर हमारे माननीय आयुक्त महोदय ने इसको लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, तो उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि बढ़ चढ़ हिस्सा करें। लेकिन हमको व्यवस्था न हो, लेकिन हमारी जनता आ रही है, जनता के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था हो और इसमें सुधार हो, सर्वर की सुधार हो और समय से रजिस्ट्री हो जाए। कहाँ से लोग काश्तकार आए हुए हैं? कहाँ की चौड़ीकरण? काश्तकार आपका पतरा, सिधावल, पिपराइच, महाराजगंज, बालापा, टिकरिया आज क्षेत्रों से जो है जंगल धूसर तमाम क्षेत्रों से दूर से लोग आ रहे हैं। रात के 9:30 बज रहा, अभी तक उनकी ना रजिस्ट्री बैनामा हुआ है। कैसे जाएंगे फिर ये लोग? क्या अभी हम लोग ने विचारी है, हम लोग जब तब तक ये लोग नहीं जाते हैं, सब किसान हमारे जो भी लेखपाल साथी आते हैं वो अपनी व्यवस्था करेंगे। एक दूसरे से संपर्क करके भाई कोई मोटरसाइकिल लेके आया तो उस पर बैठा लीजिए, कोई साइकिल ले आया तो उस पर बैठा लीजिए, कोई टैक्सी लेके आया है, अगर 2 लोग हैं तो 2 लोग उस पर बैठा के भिजवाते हैं। जिसको जाने की व्यवस्था नहीं होती है, जब तक कोई व्यवस्था हो नहीं जाती है तब तक हम लोग खड़े रहते हैं कि वो चले जाएँ, और उसके बाद घर जाने के बाद एक बार हम लोग सुव्यवस्थित हो जाते हैं फ़ोन करके किसी न किसी से कि आप लोग पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए, तब जाके हम लोग फिर जाते हैं सोने। अच्छा, इस समस्या को उच्च अधिकारियों को अवगत कराया आपने? हाँ, अपने अधिकारियों को हम लोग अवगत कराए हैं। हाँ, सियालो सर को भी इस संबंध में अवगत हुआ है, एसडीएम साहब को अवगत कराया तैयार से, लेकिन उस पर व्यवस्था जो है अधिकारीगण द्वारा हमारा जो है कर्जदारी संस्था को बताया गया, लेकिन कोई व्यवस्था अभी तक। कौन जिम्मेदार है? अब जिम्मेदार तो जो है जो कर्जदारी संस्था है, सबसे पहले तो उसको अपने देखना चाहिए। उनके यहाँ जो कुछ काम करने वाले हैं उनको भी ले दे के उन्हीं के ऊपर थोप दिया गया है, तो कर्जदारी संस्था को हमसे ये व्यवस्था करना चाहिए। जो है पब्लिक हम करा रहे हैं, जनहित में काम करा रहे थे, एक पंडाल यहाँ लगे, कुर्सी की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, कम से कम जो लाए हम एक जगह उनको बैठा दें, या कोई ऐसी अलॉटमेंट हम करें। यहाँ से करके डाक बंगला पड़े हुए हैं, एक डाक बंगला सबसे अच्छी व्यवस्था होगी कि डाक बंगला अलर्ट कर दिया जाए, पिडोल्डी का तमाम पड़े हुए हैं, और सारे किसान हमारे वहीं जाएं, वहीं पानी की सारी व्यवस्था हो, और इस रजिस्ट्री से परे हम लोग वहीं खड़ा होकर वहीं रजिस्ट्री कराएं, उनका सहयोग करें। कितने दिनों से चल रही है रजिस्ट्री? ये रजिस्ट्री लगभग चल तो रहा है, सालों से काम चल रहा है, कहीं ना कहीं चलता है, लेकिन अभी 2 महीना 1.5 महीना से जो है 1.5 महीना से ज़्यादा इसको लेके जो है चूँकि बरसात का दबाव है और हम लोग भी दबाव में काम कर रहे हैं, जनता से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग आके किसी तरह से अपना रजिस्ट्री कर दीजिए जिसमें कार्य जो है संपादित हो सके। तो लोग छुट्टी लेके बाहर से भी आ रहे हैं, तमाम लोग जो कहीं बम्बई कहीं हैं उनको भी हम लोग फ़ोन करके बुलाए हैं और समय निकाल के आ रहे हैं। और यहाँ की जब व्यवस्था देखते हैं तो भी कहते हैं कि लेखपाल साहब आके हमको कहाँ फंसा दिए आप जो है। कुछ लोग एसी वाले हैं और हम उनको यहाँ पंखे का हवा भी नहीं दे पा रहे हैं, पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो हमको भी कष्ट हो रहा है, उन्हें तो कष्ट है ही है। कष्ट हो रहा। कुछ और भी काश्तकार है, उनसे अच्छा देखिए, बुजुर्ग आदमी, क्या लग रहा है, कितना दिक्कत हो रहा है? आप लोग कब से बैठे हैं यहाँ? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? जयप्रकाश त्रिपाठी। जयप्रकाश जी, अभी आप रजिस्ट्री कार्यालय में आए, कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे? दोपहर 12 बजे से। तो क्या क्यों काम नहीं हुआ अभी आपका? कोई काम नहीं हो रहा है, सब लोग बैठे हुए हैं और जिसका जो सिफारिश है, गुजारिश है, उनका काम हो रहा है और लोगों का काम नहीं हो रहा है। अच्छा, आप ये जमीन सरकार को दे रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे क्या मिल रहा है आपको? कोई सुविधा नहीं मिल रही है, सरकार जबरदस्ती कर रही है।
जबरदस्ती करके काम कर रही है सरकार। सरकार के वजह से हम लोग परेशान हैं। एक सर्वर की भी दिक्कत आ रही है। सर्वर बता रहे हैं लोग, सर्वर डाउन है। अब सर्वर डाउन है, क्या डाउन है, वो डाउन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। वही लोग डाउन दिखाई दे रहे हैं। डाउन कुछ और भी लोग हैं यहाँ। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? बोलिए, बता, अरे समस्या बताइए तभी ना जाएगी। हमारी कोई क्या समस्या, लेखपाल हैं हम जो है। लेखपाल साहब, आप काश्तकार कोई है इसमें? कोई और भी देखिए, महिलाएं बैठी हुई, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या नाम है, कहाँ से आए यहाँ पे? हम सिधावल पिपराइज के पास सिधावल से आए हैं। मेरा नाम मोहम्मद गयासुद्दीन है। अच्छा, गयासुद्दीन जी, आप यहाँ रजिस्ट्री कराने आए हैं, किस तरीके की दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो बहुत है। हम सुबह दोपहर 1 बजे से मौजूद है। अच्छा। हमारे बड़े भाई साहब भी आए, वो पैरालाइज हैं। अच्छा। वो नीचे मौजूद है। सुबह से 1 बजे से जो है यहाँ मौजूद है, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। अभी देखिए इस वक्त किस तरह से हम लोग जाएंगे। अभी काम नहीं, कितना समय लग सकता है? अभी कुछ पता नहीं, जब सर्वर ही नहीं चल रहा तो कैसे क्या पता चलेगा क्या कब तक चला। 7:30 बजे से सर्वर डाउन है, उसके बाद क्या कहा जाएगा कि कब सही होगा, इसमें कुछ पता नहीं। खासा लोगों को दिक्कतों, आप देख सकते हैं कि तमाम काश्तकार, लेखपाल, तमाम लोग हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से खासा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें मूलभूत सुविधा की, तो ना यहाँ पर उचित बैठने की व्यवस्था, ना पेयजल की है। इसको लेकर तमाम लोग, खासा कुछ और भी लोग, उससे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनुज चौरसिया। कहाँ से आए हैं? खजवा से। खजवा। अच्छा, अभी आप जो रजिस्ट्री कराने आए हैं, क्यों नहीं हो रहा, कितना, क्या दिक्कत? सर्वर डाउन बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सर्वर डाउन है। कब से हैं आप? 2 बजे से। 2 बजे से? हाँ। तो कितनी दिक्कत हो रही है आप लोग? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। रात को 9:30 बज रहे हैं, कैसे जाएंगे रात? अभी तो काम भाई, अब कैसे जाना पड़ेगा? अब तो आदमी जानेगा ना, रिजर्व करेंगे कोई गाड़ी तब फिर जाएंगे। हाँ? तो आपने देखा ये तमाम काश्तकार, लेखपाल और तमाम अधिकारी, लेकिन जो तकनीकी दिक्कत है सर्वर की वजह से लोग खासा परेशान है। और काफ़ी दूर दराज से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। जो चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, तमाम काश्तकार इन ज़मीनों को यहाँ पर रजिस्ट्री कराने आए हुए, लेकिन इन तमाम दिक्कतों की वजह से इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गोरखपुर से फैयाज अहमद।